गुड इवनिंग। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका निफ्टी है। ये आप निफ्टी को देख रहे होंगे कि निफ्टी जो है, जो अभी एक ट्रेंड में चल रहा था, उस ट्रेंड को ब्रेक करके बाहर निकल गया है। ठीक है, तो जो कि अभी शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेंड की बात करें तो वो नेगेटिव साइन है।
दूसरा, जब निफ्टी यहां आ गया था उस समय हमने आपको क्लियर ये चीज बता दी थी कि इसका जो RSI है वो ऊपर जा चुका है, तो इसने नीचे आना ही आना है। ठीक है, तो आप ये देखोगे सर, जितने भी हैं सब अपने एक RSI के लेवल को क्रॉस करने के बाद अब जो है धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो रहे हैं। ये बंधन बैंक है जिसने आज भी अच्छा परफॉर्म किया है, और इसकी खास बात क्या है कि इसने एक जो इसकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, EMA की एक रेजिस्टेंस थी, अभी मैंने मूविंग एवरेजेस लगा रखी है, वो ब्रेक हो, मतलब उसको ब्रेक करके ऊपर गया है। यहाँ पे डबल टॉप भी था। तो बंधन बैंक को हम चलो इसको हम पहले हम स्टॉक्स में हम बात कर लेते हैं। हम बनाते हैं VCP। या कैश है, कैश की जगह मैं डाल देता हूँ फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो कि आपने अभी हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर भी डाल सकते हो, कैश भी डाल सकते हो, उसके हिसाब से वो इसको स्कैन करेगा। फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं तो एक स्टॉक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC, इसका आज का चार्ट चेक करते हैं। REC बाय करेंगे अबव 114, बट कोई भी शेयर बाय करते हो। वैसे कल हमारा निफ्टी ज्यादा नीचे तो चांसेस कम है, क्योंकि एक्सपायरी है, ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, तो वो शॉर्ट्स कवर होने चाहिए। REC लिमिटेड, इसलिए अगेन हम जो है वो छोटे रखेंगे स्टॉप लॉस, चाहे में प्रॉफिट ना हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो जैसे ट्रेंड मैंने आपको दिखाया, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, तो REC लिमिटेड 114 के ऊपर लेना है। ये 1 आवर का चार्ट है,
इसने क्या किया, यहां से एक ब्रेकआउट दिया, तो ये लगभग यहां पे सस्टेन किया है। और 7 है ना, इसमें देखते हैं। यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, तो ये जो कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ से ये रिवर्स हो गया, तो ब्रेकआउट पॉइंट है 111.60 रुपये। अगर वो दूर लगता है तो ये जो लास्ट 1 आवर की कैंडल है 112.15 रुपये, तो 2% के करीब का हो गया। 112 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट देखने के पहले हम ऑप्स्ट्रा में जाते हैं, कंडीशन देखते हैं, फिर स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे वो भी देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये जरूर चेक करना है आपने कि एक्चुअली क्या एक्टिविटी हो रही है। देखो 114 कितना बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। और आज 115 है ये रेजिस्टेंस पॉइंट, तो 114 पे भी कॉल राइटिंग है, 113 पे भी कॉल राइटिंग है, 112, 11, 10 पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, और वॉल्यूम अच्छा है। तो फर्स्ट टारगेट 115 का है, एक सौ पंद्रह का फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। अब कहोगे 1 रुपए का है ये, अब 1 रुपए के लिए ट्रेड करेंगे, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बना देता हूँ। 115 का से ज्यादा का टारगेट हम लेके नहीं चलेंगे फिलहाल। उसके लिए करना क्या है आपको, अच्छा पहले मैं आपको हाँ एक चीज और दिखाता हूँ। जो हमने ट्रेड बनाई हुई थी, 2 पेपर ट्रेड बनाए हुए थे, उनका स्टेटस दिखाता हूँ, क्यों ऑप्शन सेलिंग अच्छा है। ये 2 ट्रेड बनाई थी हमने, एक पे 2242 का फायदा, एक पे 2612 रुपए का फायदा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमने किया था 18,500 की पीई, सेल करी थी 21.65 रुपए पे, जिसका भी प्राइस चल रहा है 23.40 रुपए, और 18,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया था 60 रुपीज की, जिसका करंट प्राइस रह गया 6 रुपए, ठीक है। अब जब जैसे एक वन साइड एग्जॉस्ट हो जाती है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्रेड ये ले सकते हो कि जैसे कल खुलेगा तो ये हो सकता है और 4 या 3 रुपए रह जाए, तो उस टाइम इसको क्लोज कर सकते हो, और फिर इसके लिए प्ले कर सकते हो। और अगर 18,500 के ऊपर एक्सपायरी हो गई तो ये तो वैसे भी जीरो हो ही जाएगा।
तो ये था। अच्छा, मैं अब ट्रेड बना रहा था आपके लिए, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जब आप मेरे को ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मैंने कहा मार्जिन थोड़ा क्रिएट करो, जिससे मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्रेटजी बना सकूं। REC लिमिटेड, इससे किसका 114 पार होने, 100, इसका अभी क्या कहते हैं, 114 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो, और 117 का एक बेच सकते हो। तो इसमें आपका मैक्सिमम लॉस है 9,200 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 14,800। ठीक है, अगर आप 117 का नहीं बेचते तो आपका लॉस 22,800 का हो जाएगा। हाँ, गेन अनलिमिटेड है, बट देखो ऑप्शन के स्टॉक्स कभी भी एक एक लय में नहीं भागते जब तक उनके साथ कोई बड़ा न्यूज कोई नहीं जुड़ी हुई हो। वो हमेशा अटकते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग होती है, जो जहां पे इन्होंने कॉल राइटर बैठे हुए इतनी मजबूत पोजीशन बना के, ठीक है, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते तो वो नहीं होता। तो इसलिए बेटर यही है कि 114 का करो, 117 का एक बेच दो। इसमें मार्जिन लगेगा आपका 31,000 रुपए। 31,000 रुपए लगा के 14,800 का गेन हो सकता है आपको। ठीक है, 14,800 रुपए का गेन हो सकता है, लेकिन वो कल ही नहीं हो जाएगा। देखो ये ब्लू लाइन है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होगा, एक्सपायरी के दिन आपको मिलेगा ये गेन, या ये कल ही 133 पहुंच जाए, वरना इस ब्लू लाइन के हिसाब से आपको गेन मिलेगा। ठीक है, और अगर इसको 117 की जगह 120 कर देते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा और गेन भी बढ़ जाएगा। अब जो वो 14,400 का आपके पास हो जाएगा रिस्क 9,000 की जगह, और प्रॉफिट यहाँ 33,600 हो जाएगा। वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, अगर ये 115 के ऊपर सस्टेन करता है, आपने करना क्या है, अगर 114 को क्रॉस करता है तो आपने कॉल ऑप्शन इसका बाय कर लिया, आपने उसको वॉच आउट करना है। अगर वो स्मूथली चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, आप उसको स्मूथली कैसे देखोगे, उसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे आपने PFC का REC का चार्ट लगाया, वनडे में गए, यहां लगा लेता हूँ। आपको अपने शेयर को कैसे ट्रैक करना है, देखो सपोर्ट के पास अगर सपोर्ट को फेस करता है तो स्टॉक कैसे चलता है, यहाँ सपोर्ट है और ये देखो ये सपोर्ट है स्टॉक के लिए। सिनारियो बिल्कुल नेगेटिव है,
स्टॉक के लिए। कहीं से भी इसमें ऊपर की तरफ चाल दिख नहीं रही, लेकिन इसको यहाँ सपोर्ट मिला हुआ है, इसके नीचे जस्ट भी सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से ये रिवर्स हुआ है। इसने देखा सपोर्ट है तो सपोर्ट से ही शेयर रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से सपोर्ट काम करती है। हम चल रहे थे आरईसी पे। वन डे का चार्ट जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, इंट्राडे का 3 मिनट का चार्ट लगा लिया। ये आपकी 10 EM है। 10 EMA के ऊपर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब ये 10 EMA से नीचे जाना शुरू हो जाए तो वहां पे आप ऑप्शन को सेल कर दो। जो 120 वाला करना है, 118 वाला करना है, वो आपकी डिजायर है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे सेल कर सकते हो, और उसको सेल करके आप जो है यहाँ पे अर्निंग ले सकते हो। तो जब वो इसके नीचे जाता है तो उसको आप सेल करके रख लो। और अगर वो ज्यादा वीक होता है तो आपके पास एक तरीका और होता है। अगर 120 का बेचा है आपने, तो इसमें एक काम और कर सकते हो आप, 125 का एक और भेज दो। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 37,600 है, बट आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 10,400 है। ये मैक्सिमम लॉस जो अनडिफाइंड दिखा रहा है वो इस तरफ का है। जब ये शेयर 130 को क्रॉस करेगा, जब 129 को क्रॉस करेगा तब दिखा, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 129 125 तक नहीं जाएगा, तो इसलिए हम बेच रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेटेजी आप ये बना सकते हो। अच्छा, दूसरी और स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हो, इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे दोबारा से। निफ्टी में देखो लोगों ने लॉन्ग्स खत्म कर दी, 18,600 तक की लॉन्ग्स खत्म हो गई, 18,550 की भी लॉन्ग्स खत्म हुई है, शॉर्ट्स बने हैं। 18,500 पे थोड़े से कुछ लोगों ने पुट्स बनाई है, और 600 पे कम है, मतलब 18,500 शॉर्ट्स कम है, वो ज्यादा बनी है लॉन्ग, और स्टिल अभी भी अच्छा खासा लॉन्ग है। तो 18,500 बहुत स्ट्रॉन्ग वो है। लेकिन अगर कल की डेट पे निफ्टी 18,500 से नीचे जाता है तो सेलिंग भी अच्छी आ सकती है, क्योंकि फिर ये जो लॉन्ग्स हैं इनको अपने क्लोज करने पड़ेंगे। तो इसलिए बी केयरफुल। जब तक 18,500 नहीं टूटे तब तक मंदी नहीं है। अगर 18,500 टूटे तो एग्जिट ऑल द लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि फिर हैवी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। कहाँ था ओपन इंटरेस्ट, आरईसी। आरईसी में देखोगे 115 पे वो है स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस, और 110 पे सपोर्ट है। तो इसके लिए अब हम स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ।
चलो इसमें ऑप्शन हमारे हिसाब से दे नहीं रहा, तो हम अपना ही बना लेते हैं। इसमें होगा शायद। एक 110 से नीचे जाएगा नहीं। सेल करेंगे 110 की पी। 115 से ऊपर जाएगा नहीं। ये तुम इमीडिएटली भी बना सकते हो। 115 का सी भेज देंगे। ठीक है, अब बाय करना है। अगर हम यही पोजीशन बनाते हैं तो देखो क्या होता है। यहाँ पे 29,600 का प्रॉफिट है। 106 और 118 की रेंज कवर होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और बाय करेंगे। क्या काम गया? 108 की पी और उधर 117 की सी। क्या उधर कहीं भागे तो उधर के लिए भी हमारे पास हैज बनी रही। तो ये है आपका। इसमें क्या है, आपको 109 से 116 के बीच में शेयर रहेगा तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा एक्सपायरी वाले दिन। वो है 9,600 का। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस है 6,400 रुपए का। तो ये 1:1.5 का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी हमने क्या करा, जहां सपोर्ट है वहां की पुट बेची, जो रेजिस्टेंस है वहां की कॉल बेची। क्लियर है? अब हम एक स्ट्रेटेजी दूसरी बनाते हैं इसमें। आप इनको नोट करके रख सकते हो। आप क्या करेंगे, हम इन द मनी, अभी फ्यूचर कहां चल रहा है इसका, इन द मनी कॉल और पुट दोनों बेचेंगे। 114 पे चल रहा है फ्यूचर। 114 की हम सी और 114 की पी दोनों बेच देंगे। 114 की सी, 115 की पी बेचते हो तो आपको मैक्सिमम होगा 45,600 का फायदा। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाओगे। आपकी रेंज बन गई 108 और 119। अगर शेयर 108 और 119 के बीच में एक्सपायर होता है तो आप प्रॉफिट में बंद होगे। प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 108 और 119 के बीच में बंद होते तो आप प्रॉफिट में बंद होगे। और अगर ये इधर से नीचे जाता है तो आपको यहाँ लॉस होना शुरू होगा। और लॉस भी अच्छा हैवी होता है इसमें, क्योंकि इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है। तो इसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे। इधर 108 है, इधर 119 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 110 की पी खरीदेंगे। चार पॉइंट उधर, इधर 118 की सी खरीद लेंगे। बाई चांस ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अब आपको मैक्सिमम लॉस 8,000 रुपए का है। ठीक है, रेंज 111 से 117 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 24,000 का।
तो यहाँ पे 1:3 का गेन है। कभी भी ना ऑप्शन ट्रेड में आप वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जो हिस्सा है ना, उसको देख के मत चलना कि यार इसमें तो प्रॉफिट लिमिटेड है। देखो ऑप्शन ट्रेड में ओनली स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उसकी निफ्टी में, इंडेक्स में। तो सेम चीज इसमें है कि आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है इसमें। बिना स्ट्रेटजी के नहीं अगर चलोगे तो एक बार ट्रेड अपने हाथ से बाहर निकल गया तो वो नजदीक ही नहीं आएगा, वो आप उसको कवर ही नहीं कर पाओगे। तो उसको ट्रेड को क्योंकि अगर बिना स्ट्रेटजी के ऑप्शन ट्रेड करोगे ना तो लॉस ही भुगतते रह जाओगे। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो इसको आप फिर मैरिड पुट लो। अब वो कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये नोट करनी है किसी ने? सर आज मेरी क्लास मिस हो गई तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी। इसमें मैं दोबारा बता देता हूं। इन द मनी कॉल और पुट बेचनी है और उसके इक्वल डिस्टेंस की कॉल और पुट बाय कर लेनी है, तो आपकी ये ट्रेड बन जाएगी। रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 का मिलेगा आपका। इसमें कैपिटल इंप्लॉय होगी 1,09,864 रुपये। अब इसी में चलो एक और बता देता हूं। इसका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा मिलेगा आपको। 114 की क्या आ गया, अरे निफ्टी आ गया। कि 2 कॉल बेच दो। एक 110 की एक कॉल ले लो। 118 की एक कॉल ले लो। इसमें भी सेम बन रहा है 1:3 का। और रेंज होगी आपको 111 से 117। 111 से 117 के बीच में कहीं भी एक्सपायर होगा तो आपको कोई लॉस नहीं है। ठीक है, इसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं। ये बटर, ये फ्लाई, ये पंख बन गए दोनों इसके। ठीक है, अब अब ये बनाते हैं एक शॉर्ट ट्रेड। एक 118 की पी बेचेंगे और 110 की सी बेचेंगे। या रिवर्स कर दिया मैंने। 28,000 का गेन है और यहाँ पे लॉस के चांसेस हैं आपको, अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन अगर ये शेयर
रेंज बन रही है आपकी 106 से 121, यानी 106 से 121 के बीच में कहीं भी रहेगा तो आपको लॉस नहीं होगा। ये देखो 106 से 121 के बीच में ये शेयर कहीं भी एक्सपायर हो जाए, आपको प्रॉफिट होगा। 110 से और 118 पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 28,000 का, और यहाँ पे जाएगा तो ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एक शेयर के लिए ये अच्छी खासी रेंज है। 114 पे चल रहा है, 107, लगभग 5% ऊपर और 5% नीचे, यानी 10% की रेंज में शेयर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की ना स्ट्रेटेजी बनती है ऑप्शन ट्रेड में। तो इसलिए कभी भी ऑप्शन ट्रेड लेना है तो हमें स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लेना है, नेकेड कॉल नहीं लेनी। अब आप नेकेड में नहीं जाओगे। अभी आप क्या सोचते हो, चलो निफ्टी कितना गिर जाएगा इस महीने के एंड तक? 18,000 आ जाएगा या 17,500 आ जाएगा? इससे नीचे तो नहीं जाएगा 17,500 से नीचे? हाँ जी सर जी। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको मैं निफ्टी की मैं एक ट्रेड बना के दिखाता हूं मंथली। 29 दिसंबर ऑप्शन में 17,500 का पी का क्या रेट चल रहा है? 16 रुपए चल रहा है। इसके उठा के 25 फुट बेच दो। आपको 20,000 का फायदा होगा, लेकिन इस 20,000 के फायदे के लिए आपको कैपिटल लग रही है 14,51,000। तो क्या करें? पच्चीस ही बाय कर लो 17,000 की। अब यहाँ पे आपको 11,000 का फायदा होगा, और आपको लॉस होगा जब ये 17,500 के नीचे जाएगा। ये जो 6,14,000 दिखाई दे रहा है ना, इसको भी भूल जाओ। अगर ये 18,000 से नीचे आएगा ना तो हम एग्जिट कर जाएंगे, पहले ही एग्जिट कर जाएंगे अगर 18,000 को ब्रेक करेगा तो। आप ये मत देखो यहाँ 6,14,000 है। अब मैंने आज स्ट्रेटेजी बनाई है, मेरा मानना है कि 18,500 कल के लिए सपोर्ट है। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है,